दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनाव लड़ने से ही अयोग्य घोषित करने और आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से जुड़ी एक जनहित याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट में आई है। इस पे क्या हुआ, कोर्ट का क्या रुख रहा, समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, हैरान करने वाली याचिका है। बिल्कुल हैरान करने वाली थी। इवन न्यायमूर्ति जो है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ, चूंकि आज चीफ जस्टिस के खंडपीठ में थे। बिल्कुल आज PIL की बेंच होती है तो चीफ जस्टिस सुन रहे होते हैं। करीब 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगी हुई थी और उन्होंने इस बात की टिप्पणी की कि ये निराधार याचिका इन 100 महत्वपूर्ण याचिकाओं के बीच में आपने फाइल की है। हालांकि उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। सतीश कुमार अग्रवाल की ये याचिका थी। इनकी मांग थी कि जो आम आदमी पार्टी है उसको डीरजिस्टर कर दिया जाए। क्या उसके पीछे की वजह क्या बताते हैं ये? उनका कहना था कि चूंकि इनके जो मुख्य नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, दुर्गेश पाठक हो, दुर्गेश पाठक का नाम चूंकि उसे उस लिस्ट से इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो दावा किया गया था कि इन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा अपनी खो दी है। जी सीधा मतलब आरोप था कि इन्होंने संविधान का अपमान किया। चूँकि इनका कहना था कि न्यायालय का अपमान हुआ, न्यायालय की प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े किए गए। इसके लिए इनको पहले तो अयोग्य घोषित कर दीजिए कि चुनाव नहीं लड़ सके, चुनाव ही नहीं लड़ पाए, और दूसरी चीज़ कि इस पार्टी को डीरजिस्टर कर दीजिए। मतलब जनहित याचिका का एक्सप्लेन करते हो तुमको हंसी आ रही है, किस तरह की याचिका जनहित? बिल्कुल जनहित याचिका, मतलब हम बहुत महत्वपूर्ण मामले सुन रहे होते हैं जनहित याचिकाओं में। एक और याचिका आज थी जिसमें जो है कोर्ट फीस को लेकर के था। बहुत सारे अहम मुद्दे थे आज, और उनके बीच में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जिसमें सिर्फ आपने अपनी भड़ास निकाली हुई होती है। कोर्ट ने भी कहा कि अगर उन्होंने जो न्यायालय के प्रति अवमानना दिखाई है उसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट जो वो केस है वो चल रहा है, आपराधिक अवमानना का केस है, उसमें सुनवाई हो रही है। एक खंडपीठ उसकी अलग से सुनवाई कर रही है। तो ऐसे में उनको डिस्क्वालीफाई करना, और डिस्क्वालीफाई भी तब किया जाएगा जब कोई चुनाव हो, कोई चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करे। उस समय पर अगर ये कोई आवेदन करता है तो फिर भी एक बार की ये विचार किया जाए, या सुना जा सकता है उसे कि भाई तुम किस तरीके के आधार लेकर के आए, दावे लेके। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, और किसी व्यक्ति को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर देना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास भी, यानी कि इवन दो चुनाव आयोग को अगर हम आदेश देने के लिए कहेंगे भी तो उसके पास भी बहुत सीमित विकल्प हैं किसी भी राजनीतिक दल को डीरजिस्टर करने के, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 29A का 5वां भाग है जिसमें ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो पार्टी ने कहीं भी ये जाहिर नहीं किया कि उनकी अपनी संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने एक और लाइन भी जोड़ी कि पंजीकरण धोखे से नहीं लिया है। उन्होंने सारे नियमों का पालन करते हुए आम आदमी पार्टी को ये रजिस्ट्रेशन मिला था। डी रजिस्ट्रेशन करने का जो मेन आधार बनता है, जो 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को कहीं कोई वैलिड वो नहीं करता। इसीलिए आपको बताते हुए जैसे इसीलिए कोर्ट का भी यही रुख था कि ये बिल्कुल निराधार है और आप सिर्फ अपने निजी भड़ास निकालने के लिए अदालत का समय जाया ना करें। हालांकि उनके ऊपर मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई या तो फटकार भी उन्हें एज इट इज़ जो है शब्दों में नहीं लगी, और दूसरा उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। हालांकि ये जब सुनवाई हो रही थी तो जो बाकी जर्नलिस्ट भी उस सुनवाई में जुड़े हुए थे उन्हें भी लग रहा था कि नहीं, जिस तरह की ये याचिका है और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश का रुख है तो ऐसे में इन पर जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल में वो बच गए हैं। लेकिन उनको ये बिल्कुल ये दिखाई दिया गया, कोर्ट ने दिखाया ये रास्ता कि इस तरह से वो न्यायालय का समय ना खराब करें। तो ये जो जनहित याचिका थी वो कोर्ट ने खुद माना कि इससे न्यायालय का समय खराब होता है और नसीहत भी दी। इसकी जगह कहीं अपनी एनर्जी दूसरी जगह लगाएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।